हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन पॉलिटी के दूसरे सत्र में। इंडियन पॉलिटी दुनिया में एक अनूठा नमूना है। दो आसानी से देखने योग्य चीजें हैं जो इस नमूने को परिभाषित करती हैं। एक, यह कि हमें लोकतांत्रिक कामकाज की लंबी परंपराएं और लोकतांत्रिक बहस और चर्चा की लंबी परंपराएं विरासत में मिली हैं। और दूसरा, हमारा राजनीतिक शरीर विशुद्ध रूप से एक विकास है जिसमें संस्थाओं का विकास लोकतांत्रिक और सार्वजनिक दोनों इतिहास की शुरुआत से परिवर्तन की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम हमारा संविधान और देश के सभी सार्वजनिक संस्थान जैसे संसद और सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय राजनीति पर पढ़ने के लिए इस प्रकार भारत में इतिहास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास के माध्यम से पढ़ना है। उदाहरण के लिए, हमें राजनीति क्या है और इतिहास क्या है को साफ सुथरे बक्से में अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें एक एकजुट दृष्टिकोण रखना चाहिए। दृष्टिकोण में इस तरह की एकता जटिल मुद्दों को समझने और स्वतंत्र रूप से उत्तर लिखने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी पर आज का Q&A सेशन। तो आज का पहला सवाल है, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष पेश किया गया था? A. 1975, B. 1976, C. 1977, D. 1980। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है B. 1976। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? A. भारत के मुख्य न्यायाधीश, B. लोकसभा के सचिव, C. उपराष्ट्रपति, D. प्रधानमंत्री। इसका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है C. उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है? A. 3 महीने के लिए, B. 6 महीने के लिए, C. 9 महीने के लिए, D. अनिश्चित काल के लिए। इसका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है B. 6 महीने के लिए। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति पर हो सकता है महाभियोग? A. लोकसभा द्वारा, B. संसद द्वारा, C. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, D. प्रधानमंत्री द्वारा। इसका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है B. संसद द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी शक्तियां किसके पास निहित हैं? A. प्रधानमंत्री, B. राष्ट्रपति, C. संसद, D. मंत्रिपरिषद। इसका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है B. राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? A. राष्ट्रपति, B. उपराष्ट्रपति, C. प्रधानमंत्री, D. अध्यक्ष। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है B. उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने बिना? A. चौधरी चरण सिंह, B. H. D. देवी गौड़ा, C. मोरारजी देसाई, D. I. K. गुजराल। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है B. H. D. देवी गौड़ा। अगले सवाल पर चलते हैं, भारत के मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकते हैं? A. अविश्वास प्रस्ताव, B. निंदा प्रस्ताव, C. स्थगन प्रस्ताव, D. विश्वास प्रस्ताव। इसका सही जवाब क्या है?
इसका सही जवाब है डी विश्वास प्रस्ताव। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ए एम सी तलवार, बी आर अंबेडकर, सी कैलाशनाथ काटजू, डी रफी अहमद किदवई। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बी आर अंबेडकर। अगला सवाल है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के कानून मंत्री, सी भारत के महान्यायवादी, डी भारत के सॉलिसिटर जनरल। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी भारत के महान्यायवादी। अगले सवाल पर चलते हैं, दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है संसद का? ए 3 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने, डी 9 महीने। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी 6 महीने। अगला सवाल है, कौन सा गैर सदस्य संसद के किसी भी सदन के कार्य में भाग ले सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी सॉलिसिटर जनरल, सी महान्यायवादी, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी महान्यायवादी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद में केंद्रीय बजट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है? ए राजस्व विभाग, बी आर्थिक मामलों का विभाग, सी वित्तीय सेवा विभाग, डी व्यय विभाग। इसका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बी आर्थिक मामलों का विभाग। अगले सवाल पर चलते हैं, वह सदन कौन सा है जहां अध्यक्ष नहीं है उस सदन के सदस्य? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए राज्यसभा। आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वह करता है जो इसका सदस्य नहीं है? ए विधानसभा, बी मंत्रिपरिषद, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी राज्यसभा। अगर आप अभी भी यहाँ वीडियो में हैं तो कृपया हमारे चैनल जीके वाले बाबाजी को सब्सक्राइब करें। अगले सत्र में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।